माँ जिसके 3 बच्चे हैं उसको बेड पे पड़े रहना आसान नहीं होता है। शरीर से मजबूत होना हो, यहाँ से मजबूत होना चाहिए। तो वहां पे खंभा गिर गया है रोड उठा ना खंभा। झुको इसको ऐसे टाइट करके, हाँ बस। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेसिका गुप्ता में। और अभी मम्मी बीमार है इसलिए इंट्रोडक्शन आज मैं दे रही हूँ। मैं दिखाती हूँ, लाइट नहीं है तो हमारे घर में क्या चल रहा है। सो या लाइट नहीं थी घर पे, और ये कंचन है मेरी ननंद, उसका बेटा, और ये उनके पति है, उनके हस्बैंड आए हुए हैं अभी यहाँ पर। लड्डू का बर्थडे था बट हमने सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो हम लोग ने लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। लड्डू के पापा है, आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि लड्डू के पापा कौन है, कहाँ है। सो या ये है लड्डू के पापा जो यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ दिन यहीं रहेंगे हमारे साथ। सो मेरी जो ननंद का है वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो घर से काम करती है, शी इज़ इंजीनियर। काहे परेशान हो रहे, क्या हुआ? लाइट तो नहीं है तो वहां पे खंभा गिर गया है रोड। उठा ना खंभा। खंभा गिर गया, उठा। बरसात ना हो रही है, कैसे उठा? बरसात में क्या करूं? कितना परेशान हो रहे। हाँ तो लाइट नहीं है, 24 घंटा से ज्यादा हो गया। पूरा अंधेरा है, लाइट अब तक नहीं आई है और मम्मी अभी भी सो रही है। मम्मी थक चुकी है लाइट ना आने की वजह से। आई क्या लाइट बेटा? नहीं, दादी क्या कर रही? दादी बाहर सीढ़ियों पे बैठी है। कल रात को नहीं, कल दोपहर में नहीं, कल सुबह ही गई थी ना। 10 बजे ना गई। सुबह कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे गए और अभी 5 बजे। बाप रे, दादा यहाँ पे बैठे रिलैक्स कर रहे हैं। लाइट हो ना हो रिलैक्स करो। और वो लड्डू बाहर खेल रहे क्योंकि अंदर तो अंधेरा है। और दादी और फूफा जी दोनों भी लाइट को देख रहे, क्यों गई है, कैसे गई है, कब आएगी। और पंखुड़ी पागलों की तरह भटक रही है। सब अपने रिलैक्स और चिल मूड में सब। पूरा और अब नीचे डालिए सर। वही तो घुटने में फटाइए सर को। पीठी दुखने लगा। अभी ऐसे कीजिए, वापिस से ऐसे कीजिए, नाक से घुटने को छुइए छुइए। एक पाँव होइए ऐसा। हाँ अभी ऐसे कीजिए, इससे ऐसे छुइए इसको, इस साइड में। हाँ उठा, 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 उठा। झुको, झुको, और थोड़ा और झुको, थोड़ा झुको, इसको ऐसे टाइट करके, हाँ बस। सो जाओ। माथा में मत चोट लगा, इसको मत पकड़ो, ये पकड़ो। हाँ मुंडिया मत गाड़ना, मुंडिया ऐसे, हाँ मुंडिया नीचे क्यों कर लेती है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अब पहले से काफ़ी मतलब रिलैक्स फील कर रही हूँ, ठीक हूँ मैं भी पहले से। सो काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं किया था क्योंकि मैं अभी बेड रेस्ट पे हूँ, और बेड पे पड़े पड़े मैं कितना व्लॉगिंग करूँगी और कहाँ कहाँ वीडियोस बनाऊँगी और क्या करूँगी। कहीं बाहर आना जाना तो हो नहीं रहा है, कोई ओकेशन भी नहीं है कि व्लॉगिंग करूँ। हाँ, हेल्थ का अपडेट सब लोग पूछते थे, हेल्थ के बारे में बता दो, तो बस वही बताने के लिए मैं सोची कि आज ये व्लॉग बना देती हूँ। हमारे यहाँ पिछले 36-38 घंटों से लाइट नहीं थी, तो ये व्लॉग में मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। मुझे कल ही कंप्लीट करना था बट मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि लाइट ही नहीं था। अंधेरे में क्या व्लॉगिंग करूँ। रात को 9 बजे, कल रात को 9 बजे लाइट आया, तो अभी फिर मैं सुबह उठी, नहाई धोई, फ्रेश हुई, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। सोचा कि चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉगिंग। सो या आज हो गए 18-20-22 दिन शायद हो गए होंगे मैं बेड पे हूँ।
काफ़ी सारे दिन हो गए कि मैं बिस्तर से हिल नहीं रही हूँ, कंप्लीट बेड रेस्ट पे हूँ। मुझे हुआ था लिगामेंट टेयर, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, जिस वजह से मेरा जो राइट लेग का जो घुटना है वो इंजर्ड हुआ था, मेरे लिगामेंट ब्रेक हो गई थी। आप सबको पता ही है, जिनको नहीं पता है, जो नए हैं चैनल पे, उनकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ ताकि वो आगे का इस ब्लॉग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। तो मतलब लिगामेंट मेरी ब्रेक हो चुकी थी। ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरी के लिए सजेस्ट किया हुआ था, बट मैं मुंबई में गई, एक एक्यूप्रेशर के डॉक्टर है मिस्टर सचिन गाला, उनसे मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरी अभी 3 से 4 सेटिंग उनके पास हो चुकी है ऑलरेडी। मेरी ना हेयर फॉल बहुत हो रही है, देखो बहुत ज़्यादा। मेरी ये जब से मेरा ये हुआ है ना, तब से मेरे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं, वरना मेरे बाल कभी नहीं झड़ते थे। एक के बाद एक ना परेशानियाँ ना पीछा नहीं छोड़ती है। सो मैंने ट्रीटमेंट वहाँ पे स्टार्ट किया। तो फर्स्ट सेटिंग में मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा जब मैं फर्स्ट टाइम गई मुंबई। सो नो इम्प्रूवमेंट, कुछ भी नहीं था। बट मैं सेकंड टाइम मुंबई गई तो मुझे एक 5% का इम्प्रूवमेंट लगा पेन में। फिर मुझे रिलीफ मिला। मैं थर्ड टाइम भी गई मुंबई और अब मेरा जो लिगामेंट है वो उन्होंने सेटल कर दिया है और होपफुली मतलब थैंक गॉड कि मुझे हो सकता है कि अब ऑपरेशन ना करवाना पड़े। वो डॉक्टर ने तो कहा है कि दीदी नहीं करवाना पड़ेगा, बट सी आगे क्या होता है, समय किसी ने भी नहीं देखा है। क्या होता है पता नहीं चलता आगे क्या होगा। बट हाँ, अभी की जो कंडीशन है, सो अब उन्होंने मुझे कहा है कि आपको प्रॉपर सॉलिड डाइट लेनी है। डाइट मतलब ऐसे सिर्फ दाल चावल नहीं खाना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन विटामिन्स का खाना डाइट मुझे लेनी होगी। सॉरी। सो एक्सरसाइज मुझे करनी है, उन्होंने बताई हुई। एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं है, एक्सरसाइज करो मुझे पेन होता है। तो मेरे घर में जो है, मेरी ननंद है, मेरी सास है, मेरे पति है, जो भी अवेलेबल होते हैं मुझे एक्सरसाइज करवाते हैं। और एक्सरसाइज से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है लिगामेंट में। मेरा लिगामेंट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बैठ रहा है, बट मैं अभी भी स्टिल बेड रेस्ट पे हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि दिन में मतलब 1 से 1.5 मिनट तक का वॉकिंग करना है मुझे, 1 से 1.5 मिनट बस 24 घंटे में, उससे ज़्यादा नहीं चलना है। बिकॉज अभी लिगामेंट बहुत नाजुक है, लिगामेंट बनने में समय लगता है, प्रोसेस होती है, उस चीज़ में समय लगता है। सो मुझे ज़्यादा उस पर भार नहीं देना है पैर में। ये वाला मेरा जो पैर है, आपको नहीं दिख रहा होगा, राइट लेग है, तो उस पर मुझे ज़्यादा अभी भार नहीं देना है, उस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो 1 से 1.5 मिनट का मुझे मिनी स्टेप्स लेने के लिए कहा गया है। और एक्सरसाइज मुझे बेड पे बैठ के ही करनी है, जो मैं बेड पे ही करती हूँ। बाकी तो दिन में 3 बार 2 बार एक्सरसाइज, जितनी बार मैं स्ट्रेचिंग कर सकती हूँ पैरों की, उतनी बार मुझे करनी है वो एक्सरसाइज। बाकी मेरी मदर इन लॉ है जो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी ननंद, मेरे हस्बैंड तो मेरे सुबह ही चले जाते हैं 9 बजे, रात को 11 बजे आते हैं, उनका तो टाइमिंग फिक्स है। पर जितना समय भी मेरे साथ रहते हैं वो मतलब आदमी ना मतलब शरीर से मजबूत हो ना हो, यहाँ से मजबूत होना चाहिए। तो काफ़ी हद तक मुझे वो रिलीफ देते हैं, बातें करते हैं, अच्छा लगता है। बाकी मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरा सुबह के चाय से लेके रात के खाने तक सब कुछ वही मैनेज करती है। मेरी ननंद है और अभी हमारी ननंद के हस्बैंड भी आए हुए हैं, तो सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं, हो जाता है काम। आसान नहीं होता है एक हाउसवाइफ को, एक बहू को, एक माँ जिसके 3 बच्चे हैं, उसको बेड पे पड़े रहना आसान नहीं होता है। अगर मेरी सास आज मेरे लिए सब कुछ कर रही है, मेरी माँ से भी बढ़कर मेरे लिए कर रही है, उस चीज़ के लिए मैंने ना समय दिया है अपने ससुराल में। जैसे मैं गुजराती फैमिली से हूँ, मैंने लव मैरिज करी है बिहारी फैमिली में, इजी नहीं होता है। या आप में से बहुत सारी लेडीज ये अंडरस्टैंड कर सकती है कि आप जब बाईकास्ट मैरिज करते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बट आपको सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है। आज मेरी सास जो है ना, वो मेरी सास नहीं, माँ भी नहीं, ऐसे कहो ना तो एक सहेली की तरह। हम लोग खुल के बातें करते हैं, कोई भी बात हो हम लोग हिचकिचाते नहीं है, हमारे भी संकोच नहीं है। वैसे मेरी ननंद भी वैसी है और मेरे देवर भी वैसे। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है,
इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। सो या इसके लिए हमें भी उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, उस सांचे में ढालना पड़ता है, तभी उस चीज़ का रिजल्ट आता है। तो आज अगर मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मेरे हेल्थ में सुधार हो रहा है, तो उसका बहुत ही बड़ा वाला योगदान जो है वो मेरी सासू माँ को जाता है कि उन्हीं की वजह से मैं रिकवरी कर पा रही हूँ। वरना मैं अकेले, मेरे से क्या होता बता। मेरी जो अपनी माँ है, मेरी जो मम्मी है, 75 अबो मेरी मम्मी की एज है। आप लोगों ने मेरी मम्मी को देखा होगा रील्स में। मेरी मम्मी तो मतलब मेरी भाभी मेरी मम्मी का सब काम करती है। मेरी मम्मी उठ के पानी का ग्लास भी नहीं ले पाती, बहुत एजेड है मेरी मम्मी। सो मेरी जो भाभी है वो मेरी माँ की बहुत ज़्यादा सेवा करती है। तो मेरी मम्मी से तो नहीं हो सकता ना कि मैं जाऊँ और वहाँ पड़ जाऊँ और मेरी माँ मेरी से, मम्मी से होगा ही नहीं। और मेरी जो सासू माँ है वो कर लेती है। और मेरी जितनी मेरी डिलीवरी भी हुई है ना, मेरे बच्चे सब मेरी सासू माँ ने ही मेरी सारी डिलीवरी करवाई है। मैं कभी मायके नहीं गई और मैं मायके जाती नहीं, मेरा मन भी नहीं लगता है मायके में। ये भी एक रीज़न है कि मैं वहाँ से भाग आती हूँ। सो या अब इम्प्रूवमेंट ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, बट स्टिल अभी तक मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपको हड़बड़ी नहीं मचानी है, घाई नहीं करना है, आराम से रिलैक्स होके स्टेप बाय स्टेप चलना है। बिकॉज लिगामेंट बहुत ही नाजुक होते हैं, अगर फिर टूट गए तो आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। सो या मैं स्टेप्स उठा रही हूँ, बट बहुत ही केयरफुली मैं 1 बाय 1 करके कर रही हूँ। मेरे जो ससुर जी है उन्होंने मुझे तेल बना के दिया है, सरसों का तेल में लहसुन, अजवाइन और क्या उन्होंने डाला, और भी कुछ कुछ डाला है, और तेल बना के मुझे दिया है बॉटल में भर के। और रोज़ मैं वो तेल रात को लगाती हूँ पैरों पे। बर्फ़ की सिकाई करने के लिए डॉक्टर ने कहा था। अभी एक तो पुणे का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि बिना कंबल के सोए ही नहीं जाता है। बट स्टिल मैं बर्फ़ की सिकाई फिर भी कर लेती हूँ। बट पापा ने कहा है, मतलब मेरे जो ससुर जी है उन्होंने कहा है कि तेल ज़रूर लगाना। तो रात को मैं वो तेल लगा के सोती हूँ। मतलब आप देख सकते हो कि पापा तक मेरे लिए परेशान है कि मेरे जो ससुर है, हमारे यहाँ ससुर से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं गाँव में। बट मेरे घर में नहीं है, टचवुड, मेरे घर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप घूंघट लो, इतना बड़ा घूंघट लेके चलो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शॉर्ट ड्रेस भी मेरे ससुर के सामने वेयर करती हूँ, और जैसे बेटी रहती हूँ उस तरह से पापा के साथ रहती हूँ। क्योंकि मेरे घर में सब लोगों का मानना है कि इज्जत तो दिल से होती है, सब से नहीं होता है। सो या सबकी अलग अलग थिंकिंग है। वी आर एजुकेटेड फैमिली, मेरे घर में सारे लोग एजुकेटेड है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। सो हाँ, आज थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, बट मैं प्रॉपर ठीक कब होऊंगी मुझे नहीं पता है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अब देखो सावन का महीना भी आ गया है, और ऐसा लग रहा है कि महादेव की कृपा होगी और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, ऐसे मुझे अब फीलिंग आ रही है। सो जो खाना होता है, मुझे जो इच्छा है, मैं मम्मी को बता देती हूँ, मम्मी वो बनवा देती है मेरे लिए। बट हाँ, मुझे अभी ज़्यादा तो मुझे वो दाल और रोटी एंड सलाद, वही सब मुझे हेल्दी फूड ही खाना है। तो बाकी सब तो मुझे मना ही करते हैं मम्मी खाने के लिए कि बेटा अभी मत खाओ, कुछ दिन जाने दो, ठीक हो जाओ, फिर अपना जो मर्जी हो खा लेना, जो मर्जी हो कर लेना, अभी थोड़ा दिन सब्र कर लो। सो यार वही कर रही हूँ। बस यही अपडेट थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि अब मुझे एक्सरसाइज करनी है, मिनी स्टेप्स लेने हैं वॉकिंग के, और 2 मिनट से ज़्यादा मुझे खड़े नहीं रहना है। मैं स्टैंड नहीं कर सकती हूँ 2 मिनट से ज़्यादा। बट अगर मैं एक दिन 2 मिनट रह गई खड़ी और मुझे पेन नहीं हुआ, तो अगले दिन मैं 2.5 मिनट खड़े रहूँगी, फिर पेन नहीं हुआ तो अगले दिन मैं 3 मिनट खड़े रहूँगी। इस तरह से उसका टाइम लिमिट बढ़ाना है। और वॉकिंग में भी इसी तरह से टाइम लिमिट बढ़ाना, जैसे एक दिन में 1.5 मिनट चली और मुझे पेन नहीं हुआ पैरों में, तो उसके अगले दिन मैं 2 मिनट चलूँगी, फिर पेन नहीं हुआ तो मैं 2.5 मिनट चलूँगी। इस तरह का टाइम लिमिट डॉक्टर ने सेट करके दिया है मुझे, और उसी को मुझे फॉलो करना है। आई होप कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। आप सबकी दुआ है मेरे पास, मुझे पता है दुआ में बहुत 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 ताकत होती है, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी।
अगर और आगे कोई भी क्या बोलते हैं अड़चन ना आए मेरे रास्ते में, कोई भी रुकावट ना आए किसी तरह की, भगवान ना करे कि फिर कोई मुसीबत आए। सो आई होप कि मैं अब जल्दी ठीक हो जाऊंगी, लेट्स होप। और आगे का ब्लॉग अब कौन सा ब्लॉग लेकर आऊँगी मुझे नहीं पता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, आप लोग भी देखो। सो या तब तक के लिए मिलते हैं, और आप अपना प्यार सपोर्ट प्लीज़ मेरे साथ बनाए रखें, मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट करे। और मैं क्या बोलूँ, प्लीज़, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।